वेलकम टू गैलेक्सी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। इससे पहले हम लोग ने 2 एपिसोड खत्म किया। फर्स्ट एपिसोड में हम लोग ने क्या पढ़ा? सेट का डेफिनेशन और सेट का इंट्रोडक्शन। सेकेंड एपिसोड में हम लोग क्या पढ़े हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। चलिए बिना टाइम गवाए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग का टॉपिक? डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? किसी सेट को रिप्रेजेंट करना। किसी सेट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्शन। किसी सेट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्शन। किसी सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आइए जानते हैं। किसी सेट को हम लोग कितनी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी सेट को कितना तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। किसी सेट को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 2 तरह से। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड। सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड क्या चीज़ है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। आइए हम लोग जानते हैं। पहले जानते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है? किसी सेट को लिस्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? किसी सेट को लिस्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। किसी सेट को लिस्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज इक्वल रोस्टर फॉर्म। लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज इक्वल रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है? रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है? उसके एलिमेंट्स को अलग अलग करके एक लिस्ट बनाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। इसमें 3 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है? सेट का नोमेनक्लेचर, नाम लिखना। सेट का नाम लिखना। सेकेंड कर्ली ब्रैकेट बनाना। सेकेंड टर्म क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट बनाना। सेकेंड टर्म क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट बनाना। एंड थर्ड टर्म क्या होता है? थर्ड टर्म होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को थर्ड टर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करके लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में कितने टर्म होते हैं? रोस्टर फॉर्म में कितने टर्म होते हैं? 3। फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं हम लोग? रोस्टर फॉर्म में कितने टर्म होते हैं? 3। फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं? सेट का नोमेनक्लेचर, सेट का नाम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके सेकंड टर्म में क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। थर्ड टर्म क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को डिस्टिंक्ट करके लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के एलिमेंट को अलग अलग करके लिखते हैं थर्ड फॉर्म में। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
क्या एग्जाम्पल है? कलेक्शन, इसको हम लोग कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। क्या चीज़ है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमें किसका सेट बनाना है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 का सेट बनाना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सेट का नॉमेनक्लेचर मान लेते हैं। सेट बी कोई सेट है, सेट का नाम क्या चीज़ है? बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने कर दिया काम। फर्स्ट क्या किया हमने? सेट का नॉमेनक्लेचर। सेकेंड क्या करेंगे? इक्वल का साइन दे के करली ब्रैकेट बनाएंगे। करली ब्रैकेट बना लिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? करली ब्रैकेट सेकेंड टर्म आइडेंटिफाई कर लिए। थर्ड टर्म क्या है? एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करके लिखना। इसके एलिमेंट्स क्या चीज़ होगा? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन कितना है? 10 है। इसको हम लिखे तो इसे क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? ऐसा हमको नेचुरल नंबर लिखना है जो 10 से छोटा हो, जो 10 से छोटा हो। तो कौन कौन नेचुरल नंबर हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या चीज़ है? एलिमेंट्स है। ये क्या है? एलिमेंट्स। इसमें देखिए तो क्या है? पहले एलिमेंट्स लिस्ट फॉर्म में है। ओके, लिस्ट फॉर्म में इसके एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए। देखिए अलग अलग फॉर्म में अलग अलग लिखे गए एलिमेंट्स, अलग अलग लिखे गए। रूल फॉलो कर रहा है इसका। देखिए रूल फॉलो कर रहा है। क्या था रूल? लिस्ट फॉर्म में इसको लिखना था। और क्या था? लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। एक ऐसा लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें सेट के सभी एलिमेंट अलग अलग हो। रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है? एक ऐसा लिस्ट तैयार किया जाता है जिसमें सेट के सारे एलिमेंट्स अलग अलग लिखे होते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है? रोस्टर फॉर्म में एक ऐसा लिस्ट तैयार किया जाता है जिसमें सेट के सभी एलिमेंट अलग अलग लिखे हों। यह क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। आइए सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। The set of even natural number less than the set of even natural number less than 20। इसमें क्या चीज़ लिखना है हमको? एक ऐसा सेट इसमें हमको क्या करना? सेकंड में हमको क्या करना? सेकंड एग्जाम्पल एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर हो, इवन नेचुरल नंबर हो और वो 20 से छोटा हो। ऐसा सेट बनाना है जिसमें इवन नेचुरल नंबर हो। इवन नेचुरल मतलब जो 2 का मल्टीपल हो। इवन नेचुरल मतलब 2 का मल्टीपल हो। इवन आई हम लोग नेचुरल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको करते हैं? नेचुरल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन हो सकता है? 2। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन होता है? 2 4 6 8 10 12। ये सब क्या होता है? इवन नेचुरल नंबर। इसमें आइए हम लोग गौर करते हैं। क्या चीज़ गौर करते हैं? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 6। यहाँ देखिए तो आप लोग गौर कीजिए तो इसमें सब में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है? ये 2। क्या कॉमन आ रहा है? ये 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। इसको हम लिख सकते हैं इवन नंबर को इवन। ये इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या मान सकते हैं? n। इसको क्या मान सकते हैं? n क्या चीज़ होगा? नेचुरल नंबर। n क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर है। इसको इवन नंबर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इवन नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n। इवन नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n। इसके बताने का क्या मतलब था? इवन नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n। आइए हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग को क्या लिखना था? 10 सेट। एक ऐसा सेट बनाना था जिसमें इवन नेचुरल नंबर लिखा हो और वो कितना हो? 20 से छोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं? सेट का नॉमेनक्लेचर करते हैं। मान लेते हैं m कोई सेट है।
फर्स्ट सेट का आइडेंटिफाई क्लियर किए, सेट का नॉमेनक्लेचर कर लिए। सेकंड क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट बनाना है। इक्वल सेट का नॉमेनक्लेचर कर लिए, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का देखिए एक कर्ली ब्रैकेट बनाना है, कर्ली ब्रैकेट बना लिए। थर्ड में क्या करना है, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग लिखते हैं। यहाँ क्या करना है, एलिमेंट्स, इसमें क्या चाहिए, एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18। इसमें कौन कौन एलिमेंट्स है इसके, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये क्या हो गया, इसके एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, लिस्ट फॉर्म में। इसके एलिमेंट्स क्या है, लिस्ट फॉर्म में है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। सब एलिमेंट्स देखिए अलग अलग लिखे हुए हैं, ऑल एलिमेंट्स अलग अलग लिखे हुए हैं। ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म में क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट को अलग अलग करके एक लिस्ट तैयार किया जाता है। क्या कहता है, रोस्टर फॉर्म में सेट के एलिमेंट को अलग अलग करके एक लिस्ट तैयार किया जाता है। एक एलिमेंट को अलग अलग करके एक लिस्ट तैयार किया जाता है। हम लोग ने देखिए इनके एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिए, अलग अलग करके लिख दिए, उसके बाद एक लिस्ट तैयार की है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, जो कर्ली ब्रैकेट से बंद होता है। लिस्ट क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट से बंद होता है। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं। आप लोग इसको लिख चुके होंगे, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना हम लोग का थ्योरी क्लियर होगा। हम लोग क्या आगे एग्जाम्पल ले सकते हैं, कलेक्शन द नेचुरल नंबर द सेट ऑफ ऑल लेटर स्कूल, दी सेट ऑफ ऑल लेटर स्कूल। इसमें हमको क्या करना है, स्कूल के लेटर से एक ऐसा सेट बनाना है। इसमें हमको क्या करना है, स्कूल के सारे लेटर से सेट बनाना है, स्कूल के सारे लेटर से सेट बनाना है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में सेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेट का नॉमेनक्लेचर मान लेते हैं। बी कोई सेट, सेट का नॉमेनक्लेचर कर लिए, बी कोई सेट है, उसे क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट बना के इसके अंदर इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होगा, एस, उसके बाद सी, उसके बाद एच, उसके कभी भी याद रखिए, सॉरी दोस्तों, कभी भी सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। कभी भी सेट के अंदर उसके एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस सी एच ओ एल। यहाँ आप लोग बोलिए यहाँ डबल ओ आया है, यहाँ एक बार ओ आया है, काहे कि देखिए सेट का कंडीशन होता है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। सेट का क्या कंडीशन होता है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ओके। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर टोटल एलिमेंट होना चाहिए। सेट का क्या क्या चीज़ कंडीशन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए और टोटल एलिमेंट स्मॉल में लिखा जाना चाहिए। सेट का दो कंडीशन होता है। कौन कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, ऑल एलिमेंट स्मॉल लेटर, ऑल एलिमेंट स्मॉल लेटर। अल्फ़ाबेट का जितना भी लेटर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे एलिमेंट का। सेकेंड क्या टर्म था, सेकेंड क्या था कंडीशन, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ये क्या था, इसका कंडीशन था। कैसे कैसे कंडीशन था, इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको आप लोग साइड में लिख सकते हैं, स्टार्ट देके लिख सकते हैं। सेट का आइडेंटिफिकेशन में, सेट का आइडेंटिफिकेशन में क्या लिख सकते हैं, कंडीशन। सेट के कंडीशन में क्या क्या लिख सकते हैं, सेट क्या क्या चीज़ कंडीशन लगाता है, ऑल एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में लिखा रहना चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स स्मॉल लेटर में लिखा रहना चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। देखिए इसको फॉलो किए थे हम लोग, सारे एलिमेंट किस में, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। और सारा एक मिनट दोस्तों, सारे एलिमेंट्स देखे तो हैं स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है,
सारा एलिमेंट स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। यही था रोस्टर फॉर्म। ये क्या था? रोस्टर फॉर्म। आगे हम लोग रोस्टर फॉर्म का आइए हम लोग एक बार रिविजन करते हैं। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में हम लोगों ने क्या जाना? रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिस्ट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। लिस्टिंग ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मतलब ऑल एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिस्ट फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। रोस्टर फॉर्म में कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। पहला सेट का नॉमेनक्लेचर करना, सेट का नॉमेनक्लेचर करना। सेकंड कर्ली ब्रैकेट बनाना। थर्ड एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करके लिखते हैं। थर्ड टर्म क्या था? एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करके लिखते हैं। ये था रोस्टर फॉर्म। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट बुल्टर फॉर्म। आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट बुल्टर फॉर्म। आइए हम लोग सेट बुल्टर फॉर्म देखते हैं। सेट बुल्टर फॉर्म इस देखिए तो इस सेट को आप लोग क्या बना सकते हैं? सेट बुल्टर फॉर्म में पहले इसको रोस्टर फॉर्म में बना देखिए। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन the set of natural number less than 1000, the set of natural number less than 1000, the set of natural number 1000 less than 1000। एक ऐसा सेट तैयार कीजिए जिसमें नेचुरल नंबर हो और वो 1000 से कम हो, 1000 से कम हो। इसी में आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फॉलो कीजिए रोस्टर फॉर्म का टर्म फॉलो कीजिए। फर्स्ट में क्या करना है? सेट का नॉमेनक्लेचर करना। मान लेते कोई सेट है, उसके बाद क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट बनाना है। कर्ली ब्रैकेट बना लिए, उसके बाद क्या करना है? एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करके लिखते हैं। एलिमेंट्स लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह करते करते आपको कहाँ तक लिखना है? 1000 से कम मतलब 999 तक लिखना है। बताए तो इसको लिखते लिखते आपको कितना टाइम लग जाएगा और कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कितना पेज बर्बाद होगा। इसी को कम करने के लिए यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसका नीड हुई? सेट बुल्टर फॉर्म को। यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसकी नीड हुई? सेट बुल्टर फॉर्म। सेट बुल्टर फॉर्म क्या करता है? इतने बड़े बड़े सेट को एक टर्म में, एक लाइन में लिख देता है। क्या चीज़ करता है? इतने बड़े सेट को 1 से 2 लाइन में फिनिश कर देता है। सेट बुल्टर फॉर्म क्या करता है? ऐसा सेट बुल्टर फॉर्म क्या करता है? मैथमेटिकल लैंग्वेज है। सेट बुल्टर मैथमेटिकल रूल फॉर्म में लिख के इसको छोटा कर देता है। हम लोग सेट बुल्टर फॉर्म में और डीप में जाते हैं। सेट बुल्टर फॉर्म का क्या वर्क होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेट बुल्टर फॉर्म किस फॉर्म में लिखा जाता है? लिस्टिंग रूल फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जाता है? रूल फॉर्म में। सेट बुल्टर फॉर्म ऑलवेज रूल फॉर्म में लिखा जाता है। सेट बुल्टर फॉर्म किस फॉर्म में लिखा जाता है? रूल फॉर्म में। सेट बुल्टर फॉर्म का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग? सेट बुल्टर फॉर्म को डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेसिंग सेट बुल्टर फॉर्म का डिफिनेशन क्या होगा? एक्सप्रेसिंग ए सेट यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होगा? किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए किसकी नीड होती है? मैथमेटिकल लैंग्वेज की नीड ली जाती है। उसको क्या करते हैं? सेट बुल्टर फॉर्म। किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए किसी भी सेट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज, किसी भी सेट को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज की सहायता ली जाती है। उसको क्या बोलते हैं? सेट बुल्टर फॉर्म। आइए हम लोग एग्जाम्पल से और समझते हैं। क्या था एग्जाम्पल? कलेक्शन। उसमें हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000। क्या हम लोग का क्वेश्चन है, ऐसा हम लोग को सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर 1000 से कम हो, मतलब 1 से लेके 9000, 1 से लेके 999 तक बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सेट बुल्टर फॉर्म के भी 3 टर्म होते हैं। सेट बुल्टर फॉर्म का कितना टर्म होता है, 3 टर्म होता है। ये था रोस्टर फॉर्म का टर्म। सेट बुल्टर फॉर्म का भी 3 टर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं रोस्टर फॉर्म का रिवीजन करते क्या 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 टर्म था। रोस्टर फॉर्म का फर्स्ट टर्म क्या था, सेट का नोमेनक्लेचर करना, सेट का नाम लिखना। सेकंड टर्म क्या था, करली ब्रैकेट बनाना। सेकंड टर्म क्या था, करली ब्रैकेट बनाना। थर्ड टर्म क्या था, एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करके लिखना। क्या था, एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करके लिखना। अब हम लोग जानते हैं सेट बुल्टर फॉर्म। सेट बुल्टर फॉर्म का क्या क्या टर्म होता है, सेट बुल्टर फॉर्म का क्या क्या टर्म होता है। सेट बुल्टर फॉर्म के भी 3 टर्म होते हैं। फर्स्ट टर्म सेट का नोमेनक्लेचर करना, सेकेंड टर्म सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखना, थर्ड टर्म करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को मैथमेटिकल रूल फॉर्म में लिखना। इसमें क्या चीज़ था, रोस्टर फॉर्म में थर्ड टर्म में था करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को अलग अलग लिखना। इसमें क्या है, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रूल फॉर्म में लिखना। जब हम एलिमेंट को रूल फॉर्म में लिखना, जब हम करली ब्रैकेट में को रूल फॉर्म में लिखना, हम सेट बुल्टर फॉर्म का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेसिंग ए सेट यूजिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज इज कॉल्ड सेट बुल्टर फॉर्म। सेट बुल्टर फॉर्म में हम सेट को एक्सप्रेसिंग करने के लिए किसकी नीड होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज की। किसकी नीड होती है, मैथमेटिकल लैंग्वेज की। आइए हम लोग और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1000। इसको हम लोग सेट बुल्टर फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। मान लेते हैं बी कोई सेट है, उसे क्या करेंगे, करली ब्रैकेट बनाना है। करली ब्रैकेट के बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे एक्स, ये 2 ठो बिंदु देंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर देंगे एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं, ये इस तरह या इस तरह, अपॉन नहीं है। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं,